गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर आपके सामने में वही लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी के लिए। यह हमारा 2023 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं आप। कल हम कुल 5 प्रश्न कर चुके थे, आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आइए, आज के कुछ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, उसको देखते हैं। और आए हैं तो मेरे साथ जुड़िए, रुकिए, पूरा वीडियो देखिए, फिर जाइए, क्लिक करते हैं और चले जाते हैं मित्र। इससे आप कुछ नहीं सीखिएगा। अगर आप सही में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपको बिहार बोर्ड 2025 का एग्जाम देना है मेरे मित्र, तो मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक। आइए, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और आप अपना कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। इससे हमें क्या होती है, हमें प्रोत्साहन मिलती है। हम और ऊर्जा के साथ नया वीडियो में नया कंसेप्ट, वही थोड़ा एक्स्ट्रा कंसेप्ट लाते हैं हर क्वेश्चन को। देखिए, आपके सामने आज भी हम कुछ अच्छा कंसेप्ट देंगे। आइए, पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का A30 और A35 50 हो, मतलब A30 माइनस के A25 50 हो, तो सर्वांशक अंतर होगा। बताइए बाबू, अंतर पूछ रहा है क्या? तो आप लोग को बताया थे ना डी, यही डी का मान वाट पूछ रहा है यहाँ पर। और यह इतना आसान प्रश्न नहीं है, हल्का सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह क्या दिया है बाबू? A30 दिया हुआ है। यह क्या दिया हुआ है? A25 दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। पूरा गोल है यहाँ पर। बेसिक कंसेप्ट होगा तो बन जाएगा। अब बताइए, अगर ए एन होता है तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं बाबू कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। अब बताइए, यह एन के जगह पे क्या दिया है बाबू? एन बराबर यह क्या लिखा है? एन बराबर यह क्या लिखा है? 30 लिखा है। क्या लिखा है बाबू? तो एन बराबर 30 लिखा है, तो लिख दें हम ए 30। कोई दिक्कत है? यह ए जिस तरह से सेम रहेगा। एन का मान कितना है बाबू? 30 है। तो 30 माइनस के 1, और डी तो हमको निकालना है, तो डी उसी तरह से लिख देते हैं। ठीक इसी तरह से जब n बराबर 24 हो, 25 हो बाबू, तब अब इसको खोल के लिख लीजिएगा, तो यह क्या हो जाएगा बाबू? देखिए, एक मिनट, इसको यही देख लेते हैं। तो हो जाएगा a प्लस के 29 डी हो जाएगा। अब देखिए, जब n बराबर क्या हो बाबू? तो 25 हो, तो क्या हो जाएगा? a 25 का मान क्या होगा बाबू? तो आप लिखिएगा ये 25 का मान क्या, बताइए क्या लिखेगा? तो ए तो होगा ही, प्रथम पद है। अब फिर क्या है? 25 को पद है, तो 25वां पद माइनस के 1, और गुने क्या बाबू? डी। डी ही तो निकालना है ना बाबू हमें। अब बताइए, यहाँ लिखे A25 क्या हो जाएगा आपका बाबू? तो ए प्लस के 24, 24 इंटू डी है। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है ए, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो जो कह रहा है हम वही कर रहे हैं। A30 माइनस के A25, तो A30 कितना है बाबू? बराबर क्या है? यह 50 दे रखा है। ठीक है, तो यही हम लिख रहे हैं। ए 30 कितना है? ए प्लस के 29 डी, और माइनस में क्या है? 25। तो माइनस में लिखिए ए प्लस के 24 डी बराबर कितना बाबू? तो 50। ठीक है बाबू, यहां तक समझे होइएगा। अब आगे आइए, देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? यह क्या है? ए 29 डी माइनस के ए माइनस के 24 डी बराबर 50। यह ए से ए कट जाएगा और 24 डी में से चल जाएगा 29 में से, तो आपको 5 डी हो जाएगा। तो 5 डी का मान हो जाएगा 50 बाबू। तो डी का मान हो जाएगा 50/5, काट कीजिएगा तो डी का मान हो जाएगा 10। तो इसमें सर्वांशम अंतर पूछ रहा था, तो आपको डी का मान कितना निकल गया? 10 निकल गया। उम्मीद करते हैं कि आप यह प्रश्न को समझे होइएगा। आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। आइए बाबू, 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि 2x² माइनस के 1, 3x माइनस प्लस के 2 और 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद हैं, तो x का मान कह रहा है निकालने के लिए। वो क्या कह रहा है? देखिए, हम पिछले वीडियो में भी इस सवाल को देखे थे, तो क्या कहे थे कि देखिए, अगर हम इसको A1 मान ले, इसको A2 मान ले और इसको A3 मान ले, तो A3 माइनस के A2 वही D होता है। तो A2 माइनस के A1 फिर वही क्या होगा? D होगा। तो यह दोनों हमारा बराबर होना चाहिए, तो हम x का मान हमको आ जाएगा। तो देखिए, ये पहले हम A3 लेते हैं, तो 6x माइनस के 1 और माइनस का क्या है बाबू? A2 क्या है? क्या है A2? A2 है आपको बाबू माइनस 3x प्लस के 2। यह बराबर होना चाहिए। A2 क्या है? 3x+2, और क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए किसके? 2x माइनस के 1। ठीक है बाबू। देखिए, अब इसको सिर्फ सॉल्यूशन कर लेना है। इसको सॉल्यूशन आप कैसे कीजिएगा? देखिए यहाँ
ये हो जाएगा 6x माइनस के 1 माइनस का 3x और माइनस इंटू प्लस माइनस, यह क्या हो जाएगा 2 बराबर 3x प्लस के 2 और माइनस इंटू प्लस माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यह 6 है और माइनस का 3 6 है और प्लस का 6x माइनस के 3x, तो यह क्या हो जाएगा 3x और माइनस का 1 माइनस का 2 तो क्या माइनस का 3 बराबर, यह 3 है और यह माइनस का 2x है तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। अब देखिए यही से लाएंगे तो 3x माइनस के x बराबर 3 प्लस 3, यही से चला जाएगा तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 काट कीजिएगा तो 3। ऑप्शन में देखिए यही आपका पहला आंसर देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं यह सिर्फ किस पर आधारित प्रश्न है मेरे दोस्त, यह सिर्फ कॉमन डिफरेंस पे आधारित है, क्या कहते सर्वांगतम अंतर पे आधारित प्रश्न है। एक बार आप सर्वांगतम अंतर को समझ जाएगा बाबू, इससे ढेर सारे प्रश्न आप एपी में बनाइएगा और हर बार मेरे मित्र कम से कम 8 से 10 प्रश्न आपको हर पाली में देखने को मिलेगा, इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छा से पढ़िए आप। आइए, यह एक बेसिक प्रश्न है, समांतर श्रेणी में पद में है तो 82वां पद में पद की संख्या है। यहाँ से अगर 2 से स्टार्ट है बाबू और कहाँ तक गया है 82 तक गया है तो कुल पद कितना है, वाट क्या मांग रहा है, n बराबर वाट, क्या मांग रहा है बाबू n बराबर वाट। आपको मालूम है यह फॉर्मूला क्या होता है, देखिए tn अंतिम पद बराबर होता है पहला पद प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। अब इसमें खाली मान पुट करना है, टी कितना है, अंतिम पद कितना है 82 है, पहला पद कितना है 2 है, प्लस में n का मान कितना है, देखिए दूसरा पद a2 है a1 है तो a2 माइनस के a1 कीजिएगा, a2 माइनस के a1 तो क्या हो जाएगा 6 माइनस के 2 बराबर कितना 4, तो यही ना बाबू डी था, तो डी बराबर कितना है गया, n तो हमको मालूम नहीं है निकालना है और डी हमको निकल गया 4। अब बताइए आप इसको इस साइड भेज दीजिएगा तो 82 माइनस 2 बराबर n माइनस 1 बट्टा गुने 4। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा 80 बराबर n माइनस 1 गुने 4। अब n माइनस 1 बराबर लिखेगा 80/4, इसको काटिएगा तो 20 मरतबे और n बराबर लिखेगा तो 20 प्लस 1 बराबर 21। यह 21 पद होगा कुल, इसमें कितना पद होगा 21 पद होगा कुल, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पर प्रश्न को हम जब 2024 के क्वेश्चन को देख रहे थे तो आपको एक छोटा सा ट्रिक दिए थे कि इस तरह के जब n निकालना हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, आप d निकाल लीजिए। अगर आप d निकालनी है बाबू तो क्या कीजिए पहला पद माइनस के अंतिम पद कर दीजिए, तो अब 80 हो जाएगा और d कितना है 4 भाग दे दीजिए तो कितना हो गया 20 और इसमें सिर्फ 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 21। समझ में आया होगा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है कुछ नहीं करना है, जब n निकालना हो तो अंतिम पद से पहला पद को घटा लीजिए और जो डिफरेंस है उससे भाग दे दीजिए, सिर्फ उसमें 1 जोड़ दीजिए, वो आपका कुल पद आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कह रहे हैं समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद शून्य है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्र, इसको तो आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह 2023 में पूछा हुआ था, तो डायरेक्ट उठा के आपको यहाँ पे डाल सकता है, कोई चेंज नहीं करेगा, विद इन डाटा तक को नहीं छेड़ेगा, वो सेम डाटा के साथ आपको दे देगा क्योंकि 2023 का है और बिहार बोर्ड का यह नियम है कि हर एक साल के बाद अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है। आप क्वेश्चन बैंक उतारिए, अब देखिए क्या प्रोसेस है, हम उसी के आधार पर इस पर ज्यादा बल दे रहे हैं, इसीलिए मात्र 5 क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं आपके लिए। आइए देखिए कहा है क्या कि कौन सा पद शून्य होगा। बाबू शून्य पूछ रहा है, तब क्या पूछ रहा है बाबू टीएन क्या कह रहा है हमारा कि टीएन कितना होना चाहिए बाबू शून्य होना चाहिए, यही ना कह रहा है कि देखिए जैसे यहाँ पे टीएन था ना 82, तो यही टीएन पद क्या कर रहा है कि कब होगा शून्य हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप यहाँ डी निकाल लीजिए, डी निकालिएगा बाबू तो a2 कितना है यहाँ 63 माइनस के कितना है 72, तो यह आपको कितना निकल जाएगा माइनस के 9 आएगा, क्या आएगा माइनस के 9 आएगा। अब आप फॉर्मूला लगाइएगा an, आप फॉर्मूला क्या लगाइएगा tn बराबर a1 प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। देखिए बहुत सारे पुस्तक में A1 भी लिख देता है और बहुत सारे पुस्तक में A भी लिख देता है, A का मतलब ही हो गया प्रथम पद और A1 का मतलब ही हो गया प्रथम पद। ठीक है, अब इसमें आपको D मालूम है बाबू, क्या है D मालूम है। अब देखिए TN नहीं मालूम है मगर प्रथम पद मालूम है, क्या है A बराबर कितना है बाबू, A बराबर कितना है तो 72 है, E मालूम है, D मालूम है और TN भी मालूम है, तो हमको कह रहा है कि कौन सा पद जो है सो 0 हो जाएगा, तो एनमा पद निकाल देते हैं हम इसमें, तो यह टीएन 0 है, ए का मान हमको मालूम है 72 है प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी का मान -9 है बाबू। ठीक है, अब देखिए एन माइनस के 1 इंटू -9 बराबर -75 हो जाएगा, ये 72 इस साइड आएगा तो, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 से कट जाएगा, 9 8 72,
अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 1, n बराबर क्या 9वां पद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। वैसे भी अगर आपको एपी ऊपी नहीं आता हो, थोड़ा भी दिमाग है और रीजनिंग कभी पढ़े हुए होइएगा, तो आप इसमें सिर्फ देखते कितना घट रहा है, कितना घट रहा है बाबू, तो -9। इसमें कितना घट रहा है, तो -9। आप इस तरह से -9 घटाते जाते ना, -9 -9 -9, तो यह कम 9 बार जब घटाते तो कम हो जाता है, 0 हो जाता। तो आप बिना एपीजीपी पढ़े हुए भी अगर एग्जाम हॉल में बैठे हुए आपका दिमाग खुला हुआ है तो आप सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। यह क्वेश्चन तो बाबू इसको आप इस तरह से स्टार मार लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको रट लीजिए। 2023 में नहीं पूछेगा ना, तो आप आइएगा यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा कि सर आप बोले थे नहीं पूछा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 2024 में यह नहीं पूछे। 100% पूछने का गारंटी हम देते हैं आपको। आइए, कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा। आप दूरी सूत्र पढ़े हुए बाबू, क्या दूरी सूत्र होता है बताइए। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है बाबू दूरी सूत्र। अब ये देखिए, यह वाला पद क्या है आपका x1, ये वाला पद क्या है y1, ये वाला पद क्या है x2 और ये वाला पद क्या है y2। आपको हम निर्देशांक ज्यामिति को में रगड़ दिए हैं, कैसे, तो थ्योरी का लेक्चर भी दिए हुए हैं, ऊपर से 10 क्वेश्चन जो है सो बिहार बोर्ड 2025-24 का पूछा हुआ करवाए हैं और फिर यहाँ पे करवा रहे हैं। आप सिर्फ हमारे साथ जुड़िएगा ना, तो क्वेश्चन तक याद हो जाएगा मेरे मित्र। एग्जाम हॉल में जाके दिमाग लगाना ही नहीं, सीधे ऑब्जेक्टिव में टिक मार के आ जाइएगा आप। आइए जुड़े रहिए। ये देखिए, यह ए है, x2 कितना है 0 और x1 कितना है a cos थीटा है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बाबू, तो y2 है a sin थीटा। देखिए y2 है और y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए बाबू, यह हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए इसमें कॉमन आ जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बाबू इसको आप पढ़े होइएगा त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, अगर इस तरह से नहीं दिख रहा है तो इसको लिखिए। ऑब्जेक्टिव में इतना करने का जरूरत है नहीं, फिर भी हम बता देते हैं। यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर गुने 1 बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर और यह हो जाता है ए, क्या हो जाता है ए। यह देखिए बाबू, इसका प्लस माइनस मान निकलता है, मगर हम दूरी जब भी निकालते हैं ना बाबू तो हमेशा प्लस मान लेते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, अगर मेरे मित्र हमसे जुड़कर कुछ भी फायदा होना आपको, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट में आप अपना नाम लिखिए। धन्यवाद।